हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आपकी कक्षा 10वीं की गणित चैप्टर पहला वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को कल जो कुछ उदाहरण बच गए थे अर्थात आज उदाहरण 7 और 8 को हल करेंगे बच्चों। आइए बच्चों, उदाहरण 7 क्या कह रहा है। उदाहरण 7 कह रहा है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बच्चों क्या कह रहा है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात करें बच्चों, ये कह रहा है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बच्चों सर्वप्रथम हमें 96 और 404 के एचसीएफ बच्चों अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे बच्चों। तो उसी प्रकार बच्चों जैसे मैंने कल की क्लास में अभाज्य गुणनखंड किए थे, उसी प्रकार बच्चों आज 96 और 404 के मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं बच्चों। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों हमें 2 की पावर 5 गुना 3 प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। ठीक इसी प्रकार बच्चों 404 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 की पावर 2 गुना 101 प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। अर्थात 3 को आप 3 की पावर 1 या 101 को 101 की पावर 1 भी बोल सकते हैं बच्चों। इस प्रकार बच्चों हम जानते हैं कि एचसीएफ के लिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होने चाहिए और न्यूनतम घातांक बच्चों। तो देखो बच्चों, 2 इसमें है, बिल्कुल है बच्चों। क्या अब 2 इसमें है, दोनों में है बच्चों, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन इसकी भी बच्चों हमें न्यूनतम घातांक लेनी है। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में न्यूनतम घातांक बच्चों 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लिया और न्यूनतम घातांक 2 ले ली बच्चों। क्या 3 इसमें है? ठीक है बच्चों। क्या 3 इसमें भी है? नहीं है बच्चों, इसलिए इसको छोड़ दो बच्चों। 101 यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ जरूर है, इसका मतलब बच्चों इसे भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। दोनों में होना चाहिए बच्चों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, जबकि जबकि बच्चों एलसीएम के लिए ऐसा नहीं होता, उसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो एचसीएफ लिए बच्चों 2 की पावर 2, एचसीएफ हमारा 4 आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, आइए अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बच्चों देखिए बच्चों, आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी एलसीएम कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक संबंध के द्वारा एलसीएम किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। यदि हमारे पास एक एचसीएफ हो, दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक पहला पूर्णांक यू एक्स और दूसरा पूर्णांक वी एक्स, अर्थात बोल सकते हैं बच्चों 96 और 404 ये 2 पूर्णांक है। यू एक्स आप 96 मान लो और 404 को वी एक्स मान लो, ठीक है बच्चों। तो एचसीएफ हमें 4 था बच्चों, इसकी इस संबंध से भी मैं बच्चों एलसीएम ज्ञात कर सकता हूँ जब हमें 3 चीज दी होती हैं और एक पूछता है। तो बच्चों मान ले हमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ ज्ञात करना है और ये तीनों चीज दे रखी है, तो एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। यदि एलसीएम ज्ञात करना है, ये तीनों चीज दे रखी हैं, तो एलसीएम ज्ञात कर देंगे। यदि एचसीएफ एलसीएम और कोई एक पूर्णांक दे रखा है और एक को ज्ञात करना है तो वो ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक इसी प्रकार बच्चों मैं एचसीएफ हमें 4 दे रखा है, एलसीएफ ज्ञात करना है 96 पहला पूर्णांक अर्थात यू एक्स बच्चों और 404 बच्चों दूसरा पूर्णांक अर्थात बच्चों बी एक्स है। इस प्रकार बच्चों एलसीएम जो है बच्चों 24 गुना 404, क्योंकि बच्चों ये 96 जो है ये 4 से कट जाएगा 24 बार बच्चों। तो एलसीएम हमारा बच्चों इनका जब गुणनफल करूंगा बच्चों में तो हमें 96 हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों अब हम उदाहरण 8 को करते हैं। उदाहरण 8 क्या कह रहा है बच्चों, उदाहरण 8 कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए बच्चों। इतनी बड़ी बात कह रहा है बच्चों। तो आइए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ठीक पहले की तरह बच्चों सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए 96 के अलग अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले, जो कि हमें 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 प्राप्त हो गया। 72 के अभाज्य गुणनखंड अलग निकाले, जो कि हमें 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 अलग प्राप्त हो गया। 120 के अभाज्य गुणनखंड अलग निकाले बच्चों, जो कि हमें बच्चों 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5 प्राप्त हो गए बच्चों। 3 को आप 3 की पावर 1, 5 को 5 की पावर 1 भी बोल सकते हो बच्चों। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि एचसीएफ बराबर क्या होता है,
उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घातांक बच्चों। तो इनमें उभयनिष्ठ कौन है बच्चों? 2 है, और ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसलिए आधार 2 ले लिया। और न्यूनतम घातांक क्या है बच्चों? 1 है, तो न्यूनतम घातांक 1 2 पर लिख दी बच्चों, गुना बच्चों। अब ये 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब 3 बच्चों जो है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है और इसकी न्यूनतम पावर लेनी है। अब बच्चों आप कहोगे कि सर यहाँ पर भी 3 की पावर 1 आ रही है और यहाँ पर भी 3 की पावर 1 आ रही है, इनमें से कौन सा चूज करें बच्चों? तो इनमें से बच्चों आप कोई सा भी ले लो, जब सेम घात आ जाए बच्चों, और उनमें से हमें चूज करना है बच्चों, मिनिमम लेना है, मिनिमम लेना है बच्चों। 3 की पावर 1, यहाँ भी एक एक है और यहाँ भी 1 है, तो इनमें से बच्चों एक कोई सा भी चुन लो बच्चों। अब बच्चों 5 की पावर जो 5 है बच्चों, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ऐसे बच्चों 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 बराबर 6 प्राप्त हो जाता है बच्चों। अर्थात हमारा HCF 6 प्राप्त हो गया बच्चों। LCM बच्चों हमें जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड और अधिकतम घातांक, यही होता है बच्चों LCM। तो इसमें बच्चों अभाज्य गुणनखंड 2 है, 3 भी अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी है बच्चों। तो इसमें सबसे अधिकतम घातांक क्या है? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। अधिकतम घातांक 3 में 3 की पावर 2 बच्चों, 3 की पावर 2 बच्चों, और 5 की पावर 1 बच्चों, क्योंकि इसमें कोई और नहीं है इसलिए अधिकतम घातांक 1 ही है 5 की। तो एलसीएम हमारा बच्चों 360 प्राप्त हो जाता है जब हम इनका इंटू करेंगे बच्चों। तो एलसीएम बराबर 360 बच्चों। देखिए बच्चों, एक बात आपको मैंने कल की क्लास में बताई थी कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन ना ही कोई लाइक करता है ना ही शेयर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। धन्यवाद।